नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल हिम्मत एलएलबी में। दोस्तों, इटली की सैलरी के बारे में बहुत सी कॉल्स और मैसेजेस थे। सबको अलग अलग रिप्लाई और आंसर करने में दिक्कत हो जाती है। सोचा इसकी वीडियो बना के अपलोड कर दी जाए। बिकॉज कॉल या मैसेज जो है सिर्फ उन्हीं को मिल पाता है जिनका आंसर होता है, बट वीडियो एक साथ उन सभी के पास रीच कर जाती है जिनका आंसर किसी रीजन से नहीं हो पाता है। आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे इटली की सैलरी के बारे में कि इटली में कितना पैसा कमाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बात यह है कि अगर कोई भी एप्लीकेंट, कोई भी वर्कर अपना घर बार, अपनी फैमिली, अपना देश छोड़कर किसी और देश में जाता है तो सबसे पहले वो यही सोचता है कि मैं दूसरी कंट्री में कितना पैसा कमा सकता हूं, क्योंकि कोई भी इंसान अपनों से दूर जाने का प्लान सिर्फ अपने फ्यूचर और घर की मजबूरियों को दूर करने के लिए करता है। डिस्कस करते हैं कि इटली में सैलरी कितनी मिलती है। जो वर्कर इटली में 9 मंथ्स वाले सीजनल पेपर पर आते हैं उनको किस किस काम में कितनी सैलरी मिल जाती है। सबसे पहले अनस्किल्ड वर्कर, जिसे किसी स्पेशल फील्ड में कोई लॉन्ग एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए यहां एग्रीकल्चर मींस खेतीबाड़ी का काम बहुत है। यही रीजन है कि जब इटली के सीजनल पेपर ओपन होते हैं तो एक बहुत बड़ा कोटा जो है वो खेतीबाड़ी के लिए रखा जाता है, चाहे ये काम मेहनत वाला होता है। जो कॉमन सैलरी रहती है वो खेतीबाड़ी में एम्प्लॉयर जो है वो ये लगा के चलिए कि तकरीबन 5 यूरो जो है वो 1 घंटे के पे करता है। मींस के एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी के काम में वर्कर को 1 घंटे के 5 से लेके 6 यूरो तक भी मिल जाते हैं, पर जो आइडियल जो चलता है वो 5 यूरो चलता है। कुछ एम्प्लॉयर 4.5 यूरो भी देते हैं, पर मैक्सिमम एम्प्लॉयर जो है वो 5 यूरो तक जो है दे देते हैं। जो एप्लीकेंट इटली में परमानेंट हो जाते हैं, जब पक्के पेपर बना लेते हैं, उनकी सैलरी जो है 9 मंथ्स वाले जो वर्कर है उनसे काफी हाई रहती है। बट स्टार्टिंग में कुछ चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज और स्ट्रगल डेफिनेटली करना पड़ता है। स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर में जो काम होता है वो फ्रूट्स तोड़ना, ऑरेंजेस हो गए, अंगूरों के बाग हो गए, उनमें भी काम किया जा सकता है। और इटली में वेजिटेबल का, सब्जियों का काम भी बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा यहाँ पर डेयरी फार्म का काम भी बहुत है, जिसमें एनिमल्स की संभाल, काउज हो गई, बफेलोज होगी, उनकी साम संभाल हो गई, दूध निकालना, एनिमल्स को चारा देना, डेयरी फार्म की संभाल करना, साफ सफाई रखनी, जिसके लिए मैक्सिमम टाइम जो सैलरी है वो फिक्स ही कर दी जाती है। हालांकि इटली में दूध निकालना जैसे काम जो है, जहाँ डेयरी फार्म के जो काम है वो मशीनों से होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। तो इंडिया के कंपैरिजन में अगर बात करें तो इटली में डेयरी फार्म का काम इजी रहता है। ये जो एग्रीकल्चर और डेयरी फार्म का काम है ये ज्यादा साउथ में होता है, और सेटिंग होने के बाद नॉर्थ एरिया में शिफ्ट हुआ जा सकता है। यहाँ इनकम के नॉर्थ में चांसेस ज्यादा अप होते हैं। इसका रीजन ये है कि नॉर्थ में बहुत सी फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, प्लांट्स जो है वो बड़ी गिनती में है, जिसकी वजह से साउथ इटली के कंपैरिजन में यहाँ पर सैलरी ज्यादा अच्छी रहती है। नॉर्थ में भी बहुत बड़े बड़े हाई स्टैंडर्ड जो लेवल के डेयरी फार्म्स है वो अवेलेबल है। अगर आपने साउथ में स्मॉल और मीडियम लेवल के डेयरी फार्म में काम किया है, उसका एक्सपीरियंस लिया है, तो नॉर्थ में बड़े डेयरी फार्म्स में काम करना वर्कर के लिए आसान हो जाता है। इसके अलावा नॉर्थ में बहुत सी प्लास्टिक फैक्ट्रीज, लेदर फैक्ट्रीज, वुडन फैक्ट्रीज भी हैं। बहुत से वर्कर जो है वुडन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जिसमें फर्नीचर बनाया जाता है, जिसके डेली अगर 8 घंटे का काम और वीकली 4 घंटे का, वीकली 40 आवर्स का काम जो है वो इजीली अवेलेबल होता है। डे शिफ्ट के कंपैरिजन में नाइट शिफ्ट में ज्यादा सैलरी रहती है। वैसे फैक्ट्रीज में जो है सैलरी घंटे के हिसाब से रहती है। अगर कैलकुलेशन करें तो नॉर्थ में फैक्ट्री में जो हेल्पर है उसके लिए 1500 से लेके 1800 यूरो तक आइडल सैलरी बन जाती है। इंडियन रुपीज में अगर खर्चे निकालने के बाद भी बात करें तो 1 से 1.25 लाख रुपया जो है वो एक वर्कर इजीली, आसानी से बचा सकता है। बाकी जॉब पर डिपेंड करता है, क्योंकि लेवल और एक्सपीरियंस ग्रो होने के बाद इटली में जो है जो वर्कर है वो 2000 यूरो से भी ज्यादा 2500 यूरो तक भी जो है वो कमा रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर सोच के चलो तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो समटाइम ऐसे होता है कि बंदा 700, 800, 1000 यूरो से उसकी स्टार्टिंग होती है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन होने के बाद उसकी जैसे है ग्रोथ होती रहती है।
बाकी डिपेंड करता है, सर्दियों में जैसे काम कम होता है, गर्मियों में ज्यादा होता है, तो वहां भी थोड़ी सी जो फ्लक्चुएशन बन जाती है, सैलरी सर्दियों में थोड़ी कम हो जाती है। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि इटली में कितना पैसा किस काम में कमाया जा सकता है। जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अवेयर रहिए, फर्जी एजेंट से बच के रहिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।